माशाअल्लाह, आपके स्कूल में दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। बहुत खूब। बच्चों, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप उसका जवाब देने तैयार हैं? बोलिए मोहतरमा, हम आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। मरने के बाद खबर में कौन से 3 सवालात किए जाते हैं? जी मोहतरमा, मैं आपका सवाल का जवाब दे सकती हूँ। मरने के बाद खबर में 3 सवाल, मयत से 3 सवालात पूछे जाते हैं। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मन नबीयुका, तुम्हारा नबी कौन है? माँ दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? अगर मयत मोमिन और मुहीद हो तो वो उसका जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरा दीन इस्लाम है। अगर मयत काफिर और मुशरिक हो तो वो उसका जवाब नहीं देगा, बल्कि अफसोस करेगा और कहेगा, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम, और उसे खबर में सख्त अज़ाब दिया जाएगा। माशाअल्लाह, बहुत खूब जवाब दिया आपने। बच्चों, आप लोगों ने दीनी सवालात का जवाब बहुत अच्छी तरीके से दिया, माशाअल्लाह। अब मैं कुछ आपसे दुनियावी सवालात पूछूंगी, क्या आप जवाब देंगे? बोलिए मोहतरमा, हम आपके सवाल का जवाब दे सकते। Who was the first scientist of India? I will answer this question. The first Prime Minister of India was Pandit Jawaharlal Nehru. Who was the first scientist of India? I will answer this question. The first scientist of India was Dr. Sonia. माशाअल्लाह बच्चों, आपने दुनियावी सवालात और दीनी सवालात के बहुत अच्छे से जवाब दिया। अब हमें यहाँ इंटरनेशनल स्कूल को आकर बहुत इत्मीनान हासिल हुआ। अब हमारी तलाश खत्म हुई। इंशाअल्लाह हम भी अपने बच्चों को ईमान इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे। अल्लाह आपकी इल्म ज़्यादती अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि आप तमाम अपने बच्चों को ईमान इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला दिलवा कर दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम में नामों की काफ़ी अहमियत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी रसूल है, कंपेनियन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो आपसे कईयों हज़ारों में अहादीस आए हैं। Abu Huraira is one of the companions who has narrated more than 2000 ahadith from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम इस्लाम कबूल करने से आपका नाम उससे पहले अब्दुल शम्स था। अब्दुल शम्स, सूरज का बंदा। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद आपने आपका नाम बदल कर अब्दुल रहमान रखा और उनका नाम फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मशहूर हो गया। तो हमारे और आपकी ज़िंदगी में अगर हम गौर करेंगे, नामों का हम तवज्जो नहीं देते। हम ऐसे ऐसे नाम रखते हैं बच्चों के, चिंटू, पप्पू, टिन्नू, बल्कि नामों की बड़ी अहमियत है दीन इस्लाम में। और बच्चों को हमारे जो नाम याद रहते हैं, कोई एक्टर का नाम बोलो बच्चा फट से गिना देगा, भाई फलां खान है, फलां कुमार है, फलां XYZ है। या भाई कोई क्रिकेट प्लेयर का नाम बोलो फट से बच्चा गिनेगा। कितने हम में से यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने बच्चों को नबियों का, अंबियों का नाम हम सिखाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में नाम लेकर बतला रहे हैं अंबियों का नाम। आइए नेक्स्ट जो एक्ट है प्रॉफिट्स के नेम से, जो कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेंशन किए हैं। सो लेट्स वेलकम द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट क्लास सैफ एंड अब्दुल मकीद फॉर गिविंग द प्रेजेंटेशन ऑन 25 names of Prophet. Jazakallah. There are 25 prophets mentioned by name in the Quran. Adam alayhi salam, Noah
ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یاسا علیہ السلام، and محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. Many a times, we tell a lie in front of our children, or we insult our children, doing the things which are purely un-Islamic. Now listen to the saying of Sahaba Ikram. This is mentioned in Adab al-Mufrad, class as Sahih by Sheikh Albani in hadith number 387. Abdullah, one of the Sahabi, said, lying is not correct, neither in seriousness nor in jest. عبداللہ رسانو کہہ رہے ہیں جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے، چاہے آپ اس کو سنجیدہ طریقے سے بولو یا مذاق میں ہی کیوں نہ ہو. None of you should promise his child something and then not give it to him. ہمیں اور آپ کو چاہیے، یعنی کہ ماں باپ کو چاہیے کہ مذاق میں بھی بچوں کو وہ چیز کا پرومس نہ کرے جو آپ نہیں دے سکتے. ہم بچوں کو وہ کام کروانے کے لیے many a times we lie کہ بیٹا پڑھ لو ہم تم کو یہ دیں گے، بیٹا ایگزام آ رہے تھوڑا سا دیر تک بیٹھ جاؤ ہم فلاں دے دیں گے، ایکس وائی دیں گے. سو بچوں کے سامنے جھوٹ بولنے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بچنا چاہیے. آئیے now we'll go to the next خیرات of the Quran. By Abdul Ahad bin Muhammad, who is the son of the director of Iman International School. He is going to recite the Quran of Surah Hashr, the last part of the Surah Hashr. So I now welcome Abdul Ahad to come onto the dais and recite the Khairat of Surah Hashr. Jazakallahu khairan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
deception by boys. The devil's deception. Yes! Come on, tell me what evil deeds all you have done today. Because I should provide you with gold and silver medal. Ha 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 ha! Ha 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 ha! My lord, I encourage the church of Moses parents and not to listen them. Ha 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 ha! That's not a big thing for you. You will get silver medal. Oh, shit! Boss, I proved a kid to tell lie today. Very good. But you too will get silver medal. What? I made hard effort so that the kid lied and I'm getting silver medal? No, not fair. Oh my lord, I was successful to make a child thief and he stole the money from his mother's purse. Very good, but you too will get silver medal. Work hard and take this. Boss, I will definitely get the gold medal because I did a very good job today. Yes, tell me. I tried successful to divide a parent from taking admission for his child in a very good Islamic school. Tomorrow I will be successful for sure. Excellent. If you succeed to do that, I will definitely give you the gold medal. But go ahead. But how you will do that? Tomorrow we all will go there and divide a parent by telling bad about the school so that he will not admit his child in that school. But Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Sir, today I am planning to get your admission in very efficient and well-known school. oh really, father? What is the name of that school? I am eager to know that. It is Iman International School. I came to know that it is very good educational institute, having both Islamic and modern education for children. I was searching for such school only. Alhamdulillah, I found it. Your child is so small. Let him enjoy. Your child can't become stylish. Your son will lag behind in modern education. Your son will not be able to learn dancing, singing, and other activities. It's not a good school. It's not a good. Jazakallahu khair. This is how the shaitan deceives us. This was a group act by the students of Iman International School. Alhamdulillah, among us, Sheikh Zafarul Hassan Madani has arrived
शेख जफर हसन मदनी आ चुके हैं हमारे दरमियान इंशाल्लाह. अभी और 2 एक्ट है, उसके बाद इंशाल्लाह शेख जफर हसन मदनी का जो है खिताब रहेगा औलाद की तरबियत पर. Our children are special people. They have their own identity. Our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam showed this through his behavior. Listen to this hadith narrated by Anas Radhiyallahu anhu, mentioned in Sahih al-Bukhari, hadith number 6038. Anas Radhiyallahu anhu is saying, I served Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam for 10 years. Anas Radhiyallahu anhu फरमा रहे हैं, मैं आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में था 10 साल, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी उफ तक नहीं कहा. हम में से यहाँ पर कितने ऐसे माँ बाप हैं जो कह सकते हैं कि हम अभी कभी अपने बच्चों से हम बेजार नहीं हुए. आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और तालीमात देखिए. And he never blamed for saying that why do you do so or why you didn't do so. आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी यही नहीं कहा कि तुम ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा. That's why we say Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was mercy even for children. इसीलिए हम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है बच्चों के लिए भी. Now moving to the next session or the next part, Urdu speech by Akhri Khutbah by Rahya of class 6 student. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam अपने आखिरी साल में थे और आखिरी साल में आप हज के लिए रवाना हुए और आप लोगों को सहाबा किराम को कहते जा रहे थे, खुज़ू अनी मनासिकम, यानी कि लोगों हज के अरकान मुझसे सीख लो. तो आइए हमारा आप सुनते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा जो आपने हज्जतुल वदा पर दिया था. तो मैं बुलाता हूँ राहिया क्लास 6 स्टूडेंट ऑफ ईमान नेशनल स्कूल. जज़ाकल्लाहु खैरन.